वी स्टार्टेड विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को पढ़ते टाइम अपन ने एक वर्ड पढ़ा था, क्वांटिटी। तो बेसिकली क्वांटिटी क्या होता है कि जब भी अपन एक ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे, किसी भी शॉप में जाएंगे, तो अपन उसको बोलते हैं कि मुझे 5 किलो राइस चाहिए, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, मुझे 100 ग्राम चना चाहिए, XYZ। तो जो अपन 5 किलो पूरा बोलते हैं ना, 5 किलो, उसको बोलते हैं क्वांटिटी। और अपन ऐसे ही बोलते हैं, घर पे से बोलते हैं क्वांटिटी में शक्कर लाओ, क्वांटिटी में गेहूं लाओ, क्वांटिटी में ये लाओ, राइस लाओ। तो ये पूरे टर्म को क्वांटिटी बोलते हैं उन लोग के टर्म्स में। लेकिन वी आर साइंस स्टूडेंट्स, तो अपने को उसका डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो क्वांटिटी में है ना, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। सर मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये 5 kg में जो 5 रहेगा वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड, और जो kg रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिट। फिर अपन ने देखा कि वी कैन टेक XYZ एग्जाम्पल्स। 5 liters मिल्क, 5 becomes magnitude, liter becomes unit. 10 kilometer, 10 becomes magnitude, kilometer becomes unit, and down goes the line. फिर अपन ने एग्जाम्पल्स क्या लिए कि एक शॉप रहेगा, समझो केस 1, मैं पहली बार शॉप में जाता हूँ, उसको बोलता हूँ 5 किलो राइस दे दे और मुझे 2 लीटर दूध देंगे, तो वो मुझे देगा कि नहीं देगा, देगा। क्यों देगा? क्योंकि मैंने जो भी उसको बोला हूँ वो राइट एस्पेक्ट में बोला हूँ, राइट क्वांटिटीज और राइट यूनिट्स यूज किए हैं, इसके लिए मुझे वो देगा। दूसरी बार जाता हूँ और दूसरी बार उसको बोलता हूँ 5 लीटर गेहूं दे दे या 10 किलो मिल्क दे दे, तो वो मुझे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैंने यूनिट्स क्या यूज किए हैं, रॉन्ग यूज किए हैं। क्योंकि देखो ना, 5 लीटर, लीटर बोले तो कुछ लिक्विड आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोल दिया है, ये बोल दिया। मतलब इन शॉर्ट उल्टा, कि गेहूं केजी में गिना जाता है, मैंने गेहूं को किस में गिना, लीटर में। मिल्क को किस में गिना, केजी में। अर्थात मैंने यूनिट्स को रॉन्ग यूज किया, किसके लिए मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिला। थर्ड टाइम जब मैं दुकान में गया, तब मैं उसको बोल दिया मुझे किलो राइस दे दे, मुझे लीटर दूध दे दे, तो वो देगा क्या? अरे नहीं देगा। घर पे चाहिए दूध, पूरे मोहल्ले को चाहिए दूध, या पूरे बिल्डिंग को चाहिए दूध, कुछ तो बता। मैंने इधर मैग्नीट्यूड ही नहीं बताया है, तो मैग्नीट्यूड रॉन्ग है, इसके वजह से जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज magnitude depends upon unit and unit depends upon magnitude. इंग्लिश में बोलेंगे they are dependent on each other. अरे they are dependent on each other. यूनिट्स लोग यूजुअली कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जाम्स होने के बाद अपन फ्रेंड्स में डिस्कस करते हैं। समझो एक सम सॉल्व किया मैंने और मुझे एक को आंसर मिला 10 मीटर और दूसरा मेरे को एक आंसर मिला 10 सेंटीमीटर। समझा क्या? एक मिला मुझे 10 मीटर और एक मिला मुझे 10 सेंटीमीटर। तो मैं क्या बोलता हूँ, अरे टॉपर का आंसर 10 आया, मेरा भी आंसर 10 आया, चलो मैं पास हो गया। अरे 10-10 आने से मामला सेटल नहीं होने वाला है, मुझे प्रॉपर यूनिट्स देखना पड़ेगा। तो एक है मीटर में और एक है सेंटीमीटर में। अगर मैं बहुत डीप में जाऊं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये सबको मालूम है। तो इसकी असलियत लाओ, 10 मीटर विल बी 1000 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। अब मैं उनको कंपेयर कर सकता हूं कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम है, लेकिन 1000 और 10 में कौन बड़ा है, 1000। इसके लिए भले 10-10 सेम है, लेकिन जीता कौन, ये वाला 10। क्यों? क्योंकि उसकी असलियत क्या थी कि वो एक्चुअली 10 नहीं है, वो क्या है, 1000। ये कब मुझे पता चला, जब मैंने उनके यूनिट्स को खोला। इसलिए मैग्नीट्यूड और यूनिट्स में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, यूनिट्स है। अरे क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स। एंड देयरफॉर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। समझा क्या? MKS, CGS, FPS एंड SI। सर ये नाम किधर से आए? तो मीटर किलोग्राम सेकेंड को MPS बोलेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड को CGS बोलेंगे, फुट पाउंड सेकेंड को FPS बोलेंगे, और SI को क्या बोलेंगे, सिस्टम इंटरनेशनले। क्या आज के जमाने में FPS ज्यादा यूज नहीं होता है, कौन यूज होता है, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। लेकिन हर फिजिक्स और हर केमिस्ट्री का टीचर एक ही चीज कहलाएगा कि बच्चे लोग कन्वर्ट योर यूनिट्स इनटू SI। तो सर SI मतलब क्या होता है? तो SI मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनले। और मैं उसका द सीक्रेट वापर रहा हूं, द सीक्रेट, कि SI मतलब ही क्या होता है, MKS,
मतलब आज के बाद मेरा हर लेंथ किस में रहेगा, मीटर में, मास किस में रहेगा, केजी में, और टाइम किस में रहेगा, सेकेंड्स में, फिक्स्ड। इससे क्या होगा मालूम है क्या, कितने भी स्टूडेंट्स आने दो, सबका आंसर सेम आएगा, क्योंकि सब लोग लेंथ किस में लिखेंगे, मीटर में। इंडिया में सम सॉल्व कर या ऑस्ट्रेलिया में जाके सम सॉल्व कर, सब लोग आंसर किस में लिखेंगे, मीटर्स में। समझ में आ रहा है क्या? तो सर यूनिट्स एग्जैक्टली होता क्या है, आप यूनिट्स के ऊपर इतना फोकस कर रहे हो, तो यूनिट्स का एक डेफिनेशन है, आर्बिटरीली डिसाइडेड, लेकिन जो भी डिसाइड हुआ है ना उसको यूनिवर्सली क्या किया, एक्सेप्ट किया। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड है। कौन? एसआई। इसके लिए तो हर टीचर बोलता है फॉलो एसआई यूनिट्स। इससे क्या होगा मालूम है क्या, दुनिया के किसी भी कोनों में आंसर लाओ, आंसर क्या आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट्स को किसने एक्सेप्ट किया है, यूनिवर्स ने। यूनिवर्स मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी लोगों को पढ़ाया जाता है उनको यही पढ़ाया जाता है। समझा क्या? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डिराइव्ड यूनिट। सर फंडामेंटल मतलब क्या होता है? तो फंडामेंटल मतलब द यूनिट्स विच do not depend, the units which do not depend, important क्या है, डिपेंड नहीं करते हैं on any other units are called as fundamental units। मतलब जो यूनिट्स दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। और ऐसे कितने यूनिट्स है सर? तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अरे देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। सर डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है? ये किसी पे डिपेंड नहीं करते और ये डिपेंड करते हैं। द यूनिट्स विच डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स, बोले तो फंडामेंटल पे ही डिपेंड करते हैं, तो ऐसे यूनिट्स को मैं क्या बोलता हूं, डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल मतलब किसी पे डिपेंड नहीं, डिराइव्ड मतलब डिपेंड करते हैं। किस पे? तो साला फंडामेंटल पे ही डिपेंड करते हैं। क्या उनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। और ऐसे कितने यूनिट्स है, इनफाइनाइट। कितने यूनिट्स है, इनफाइनाइट। 7 यूनिट्स है फंडामेंटल, उसके अलावा 8वां अजूबा जो भी आएगा वो क्या रहेगा, डिराइव्ड रहेगा। अरे क्या रहेगा, डिराइव्ड रहेगा। समझा क्या? अभी फंडामेंटल यूनिट्स किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब उन लोग राजा है, राजा। अगर उन लोग राजा है और लोग राजा पे डिपेंड कर रहे हैं तो मुझे राजा के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एंड हियर वी गो, The 7 फंडामेंटल यूनिट्स। पहला ही ठोक दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कंफर्म पेपर में आएगा। समझा गया? देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स विच आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज है और 7 क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। लेंथ को किसमें गिनेंगे, मीटर। मास को किसमें गिनेंगे, केजी। टाइम को किसमें गिनेंगे, सेकेंड्स। टेम्परेचर को केल्विन, करंट को एम्पियर, लुमिनस को कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। और ये उनके यूनिट्स है और ये उनके सिंबल है। ये उनके क्या है, सिंबल। क्योंकि अपन कभी भी आंसर्स में पूरा पूरा यूनिट नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। समझ में आ गया क्या? तो ये है इसके करस्पॉन्डिंग सिंबल। मीटर को एम, किलोग्राम को केजी, सेकेंड्स को एस, केल्विन को के, एम्पियर को ए, कैंडेला को सीडी और मोल को एमओएल। इधर है एमओएलई, ये है एक यूनिट, और एमओएल ये है एक उसका सिंबल। ये जो है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये जो है वो 7 फंडामेंटल। फर्क समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके, देन अभी मुझे बताना था फंडामेंटल क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है, तो अपन ने थोड़े बहुत एग्जांपल्स लिए थे। वेलोसिटी, वेलोसिटी तो एक क्वांटिटी है। मेरे को तो किधर नहीं दिख रही है वेलोसिटी इसमें। अरे 7वें के बाद ये 8वां आया, ये अजूबा है, ये डिराइव्ड है, फिर भी प्रूव करके बता रहा हूं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है और लेंथ को किसमें गिनेंगे, मीटर में। टाइम को किसमें गिनेंगे, सेकेंड्स में। देखना वेलोसिटी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, मीटर अपॉन सेकेंड। मीटर किधर है, इधर। सेकेंड किधर है, इधर। ये क्या है, फंडामेंटल। अर्थात
डिराइव्ड किस पे डिपेंड है? फंडामेंटल पे। और एक एग्जांपल, फोर्स। मुझे इधर कहां पे भी फोर्स नहीं दिख रहा है, लेट्स चेक। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किसमें गिनेंगे? केजी। एक्सेलरेशन को किसमें गिनेंगे? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। देखना रे, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। मतलब फोर्स भी कौन है, किस पे डिपेंड है? फंडामेंटल पे। प्रेशर, प्रेशर भी उधर नहीं दिख रहा है। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ऊपर से फोर्स का यूनिट मिला केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और एरिया, एरिया में दो साइड्स मल्टीप्लाई होता है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। समझा गया? ये एक मीटर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा? केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझा क्या? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। देखना सब लोग केजी मीटर, मतलब ये 7 के अलावा तुम लोग 8वां कौन सा भी ढूंढो, तुमको अगर उसको खोलना है तो तुमको खोलने के बाद इन 7 में से कोई ना कोई मिलेगा, विच शोज देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और बाकी लोगों को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। अरे क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। एंड डिराइव्ड यूनिट्स किस पे डिपेंड करते हैं? फंडामेंटल पे। एम आई वेरी मच क्लियर? किसी को अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ओके Alright. Apart from fundamental units and derived units, we have supportive units called as supplementary units. सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना, एंगल्स का ध्यान रखते हैं। मतलब अगर अपने को एंगल डिटरमाइन करना रहेगा या एंगल के बारे में चर्चा करनी रहेगी, तो अपने पास क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ज्यादा नहीं, फंडामेंटल 7 होते हैं, सप्लीमेंट्री 2 है। तो सप्लीमेंट्री आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। मैं अपने नॉर्मल भाषा में बात करूं तो प्लेन एंगल मतलब 2D और सॉलिड एंगल मतलब 3D। प्लेन एंगल मतलब ऐसा 0 to 180 डिग्री, पेंडुलम जैसा, और सॉलिड एंगल मतलब 0 to 360 डिग्री, ऐसा पूरा घूमेगा। समझा गया? प्लेन एंगल का डेफिनेशन, दिस इज द रेशियो। सबको मालूम है, शायद मैंने पहले भी बताया है। जब भी ये वर्ड आया रेशियो, रेशियो मतलब क्या रखने का? रेशियो मतलब याद रखने का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। रेशियो का हमेशा ये मतलब रहता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो रेशियो बोला है, किसका रेशियो? तो लेंथ का और रेडियस का। डायरेक्ट फॉर्मूला, काम भारी। रेशियो मिल गया। रेशियो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो पहला आएगा लेंथ, मतलब लेंथ न्यूमरेटर, और बाद में आएगा रेडियस। समझा क्या? फॉर्मूला भी रेडी। इट इज मेजर्ड इन रेडियन। प्लेन एंगल को किस में मेजर करते हैं? रेडियन। आई नो तुम लोग ने आज सुना है कि एंगल को डिग्री, डिग्री गया वो जमाना। अब स्कूल में डिग्री में मेजर करते थे। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल को मेजर करना रहेगा तो एंगल को किस में मेजर करेंगे? रेडियन। एंड प्लेन एंगल इज डिनोटेड बाय डी थीटा। डी थीटा क्या बोलेंगे इसको? डी थीटा। इसके लिए इधर लिखा डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, वेयर एस इज द लेंथ एंड आर इज द रेडियस। एम आई वेरी मच क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम? नेक्स्ट, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? तो सॉलिड एंगल भी रेशियो है। अरे सॉलिड एंगल भी रेशियो। रेशियो आया मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। किसका रेशियो? तो एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। देखना, एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। काम बारी। जैसा वो रेडियन में गिना जाता है वैसा ये किस में गिनेगा? स्टी रेडियन। अरे किस में गिना जाएगा? स्टी रेडियन। और इसको बोलेंगे डी ओमेगा। क्या बोलेंगे? डी ओमेगा। इसके लिए डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। किसी को अभी तक कुछ प्रॉब्लम? ओके, now we are going to jump to the important part, and therefore we are going to study some convention. सर कन्वेंशन मतलब क्या सर? कन्वेंशन मतलब नॉर्मल भाषा में बात करूं तो रूल्स। अरे कन्वेंशन का दूसरा वर्ड क्या होता है? रूल्स। रूल्स किसके लिए? तो ऐसा यूनिट यूज करने के लिए। यह कि अपना मन मर्जी का नहीं, अपने को जैसा आया कैसा लिख दिया और बाहर आ गया, नहीं। उसके थोड़े बहुत रूल्स है, तो उसके रूल्स अपन फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल, यूनिट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। अरे यूनिट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल मतलब मैं तुमको अगर थोड़ा सा समझाने जाऊं तो यूनिट को अगर अपन सिंबल को लिखना है तो अपन कैसा लिख सकते हैं मालूम है क्या? मतलब ना तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, तुम्हारे लिए
कि अपन है ना ऐसा नहीं लिख सकता है एग्जाम्पल 5 मीटर लिख, क्या लिख, एग्जाम्पल 5 मीटर लिख, या क्या लिख 10 kg लिख। समझ में आ रहा है क्या? 5 और METRE पूरा यूनिट नहीं लिखने का, KILOGRAM पूरा यूनिट नहीं लिखने का। समझ में आ रहा है? अगर तुम वो 7 फंडामेंटल्स का टेबल देखोगे तो उसमें पहला क्या था, क्वांटिटी, बाद में क्या था, यूनिट्स, और बाद में क्या था, सिंबल। तो अपन लास्ट वाला कॉलम यूज करने का। सबसे यूनिट का पहला रूल समझा क्या? यूनिट को यूनिट नहीं लिखने का, यूनिट को किसके प्रेजेंस में लिखने का, सिंबल के प्रेजेंस में। 5 मीटर ME लिखने का, पूरा फुल स्पेलिंग नहीं मांग रहा है, कोई फुल फॉर्म नहीं मांग रहा है। 10 kg लिखने का, पूरा वर्ड नहीं लिखने का, किलोग्राम। समझा? सेकेंड रूल, फुल नेम ऑफ यूनिट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर्स। अगर किधर आया ना तो अपने को स्मॉल लेटर लिखने का, M छोटा लिखने का, मीटर, METRE। अगर अपने को कभी भी लिखना रहेगा, गलती से कैपिटल M नहीं लिखने का। सर ऊपर बोल रहे हो मीटर मत लिखो, नीचे बोल रहे, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिट नहीं, अगर दूसरी जगह किधर लिखना हुआ ना, दूसरी जगह कभी फॉर्मूला लिख रहा है, कभी कोई थ्योरी लिख रहा है, कभी कोई आंसर लिख रहा है, उसमें मीटर को हमेशा किससे लिखेंगे, स्मॉल m। किसी भी यूनिट को किससे लिखेंगे, स्मॉल m। मीटर बोलो, किलोग्राम बोलो, केजी बोलो, फिर सेकेंड्स बोलो, समझा क्या? सबको किसमें लिखेंगे, स्मॉल में। लेकिन हाँ, अगर किसी आदमी का नाम आया, नेम ऑफ पर्सन, तो किसमें लिखेंगे, कैपिटल में, न्यूटन। समझा क्या? क्लियर है? जूल, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? एम्पियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट रूल, सिंबल्स डोंट टेक प्लूरल फॉर्म। मतलब 1 न्यूटन चलेगा, सर 10 न्यूटन्स लिखूं क्या? नहीं, कितना भी होने दे, कितना भी होने दे, 10 होने दे, 1000 होने दे, लाख होने दे, क्या ही लिखूंगा, न्यूटन। न्यूटन्स नहीं लिखूंगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, यूनिट्स डू नॉट कंटेन फुल स्टॉप। सर मैं लिख दिया 5 मीटर और मेरे को स्कूल में बहुत पढ़ाया है हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप डालो। नहीं, अभी कॉलेज में आए हो। समझ में आ रहा है क्या? तो यूनिट्स के बाद फुल स्टॉप डालने का नहीं। नेक्स्ट, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स इज अवॉइडेड। मतलब जब तक एक यूनिट था ना तब तक ठीक था, अब बहुत सारे यूनिट्स आ गए तो क्या, तो जूल का भी शॉर्ट फॉर्म लिखने का, जूल, केजी, केल्विन। जूल, सर नेम ऑफ अ पर्सन है तो उसको मैं उतना बड़ा बताता हूं तो मैं पूरा वर्ड लिखता हूं, ऐसा स्टंट करने का नहीं। समझा क्या? ये देखो शॉर्ट में लिखने का, जब कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारे यूनिट्स एक साथ आए ना तो उनको शॉर्ट में लिखने का, ना कि पूरे पूरे लॉन्ग फॉर्म में। नेक्स्ट, स्पेस और हाइफन। हाइफन मतलब एक सिंगल डैश मस्ट बी यूज्ड व्हेन टू यूनिट्स आर मल्टीप्लाइड। एक यूनिट है मीटर, दूसरा यूनिट है सेकेंड, दोनों के बीच में मैंने क्या डाला है, हाइफन। इसके लिए मैं इसको क्या पढ़ सकता हूं, m बोले तो मीटर और s बोले तो सेकेंड इनवर्स। चला अगर तुम लोग ये नहीं डालोगे ना, बीच में हाइफन नहीं डालोगे ना, तो ये m और s है, लेकिन मैं इसको क्या पढ़ूंगा, मिली सेकेंड, और मैं उसको कन्वर्ट भी करने जाऊंगा, क्योंकि मिली कन्वर्ट होता है, मिलीमीटर सुना है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सब कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं दोनों m है दोनों s है, लेकिन अगर दो यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके बीच में आइदर गैप रखो या एक हाइफन डालो। समझ में आ रहा है क्या? तो उसका मतलब अलग होता है। किसी को अभी तक कुछ प्रॉब्लम? नाउ वी आर जंपिंग टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। यूनिट एंड केमिस्ट्री नहीं बोल, यूनिट एंड मेजरमेंट नहीं बोल रहा हूं, पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो अभी पढ़ाने वाला हूं, डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होता है? डायमेंशनल एनालिसिस। सर अभी ये आप इतना क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहे हो? अच्छा, कभी भी क्या होता है मालूम है क्या, कि मेरे को किसी ने बोला फॉर्मूला लिखने के लिए, तो अपने को स्कूल में क्या बताया, सिर्फ फॉर्मूला लिखो और भागो। नहीं, इधर क्या लिखना होता है मालूम है क्या, साइंस में फॉर्मूला लिखना होता है, सॉरी उसका डेफिनेशन लिखना होता है, फिर उसका फॉर्मूला लिखना होता है, फिर उसके यूनिट्स लिखने होते हैं, और फिर उसके डायमेंशन लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? डायमेंशन। दिस इज समथिंग न्यू यू आर लर्निंग। आज तक स्कूल में तुमने डेफिनेशन लिखा है, तुमने फॉर्मूला लिखा है, चाहो तो तुमने यूनिट भी लिखा रहेगा,
लेकिन डायमेंशन कभी नहीं लिखा रहेगा। मेरे को आज के बाद हर एक डेफिनेशन के नीचे कोई भी फिजिक्स का चैप्टर हो, क्या चाहिए? डायमेंशन चाहिए। अरे क्या चाहिए? डायमेंशन। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो वो पढ़ा रहा हूं। डायमेंशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कंफर्म आते हैं और अभी भी अपन उनको पढ़ेंगे। तो अगर आप इतना बोल रहे हो तो हमको बताओ तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। तो ये इतना बड़ा अपन डेफिनेशन पहला पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको इजी वे में समझाऊंगा। अपन ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा है, मैं उससे पहला शॉर्ट में तुमको बता देता हूँ उसका ट्रिक क्या है। अपन ने 7 फंडामेंटल पढ़े, कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनको अगर मुझे शॉर्ट में किधर लिखवाना रहेगा, अगर मुझे 7 फंडामेंटल यूनिट्स को किधर शॉर्ट में लिखवाना रहेगा तो मैं किसका यूज करता हूँ? डायमेंशनल एनालिसिस का। सर डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? थोड़ा पढ़ता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा? तो द पावर्स, पावर्स मतलब मालूम है ना, रेस टू, जो रेस टू होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पावर्स। द पावर्स टू विच द कंसर्न्ड फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तर नाही समजलं, परत एकदा वाचा। द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर, डायमेंशन क्या होता है? तो द पावर्स, पावर पे चढ़ाने का, किसको? टू विच द कंसर्न्ड फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड। समझा क्या? और ये क्यों करते हैं? तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का एम क्या हुआ? डायमेंशनल एनालिसिस का एम क्या हुआ? यूनिट फाइंड आउट करने का। क्या करने का? यूनिट फाइंड आउट करने का। डायमेंशनल एनालिसिस का मेन एम क्या हुआ? मेन एम यूनिट फाइंड आउट करो। समझ में आ रहा है क्या? डायमेंशनल एनालिसिस का मेन एम क्या हुआ? तो यूनिट फाइंड आउट करो। किसी को कुछ प्रॉब्लम? अपन डायमेंशनल एनालिसिस क्यों पढ़ने वाले हैं? यूनिट फाइंड आउट करने वाले हैं। सर डायमेंशनल एनालिसिस है क्या? तो अपन पावर्स पे चढ़ाएंगे। समझा क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज रहेंगी और उनके ऊपर क्या चढ़ाएंगे? अपन पावर चढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लेंथ को क्या लिखेंगे? एल। भाई लेंथ का डायमेंशन है एल, लेंथ का यूनिट नहीं। लेंथ का यूनिट चेंज होएगा नहीं। लेंथ का यूनिट क्या अपन ने फिक्स कर दिया है? मीटर। वेरी गुड। मास को अपन लिखेंगे एम से, लेकिन मास का यूनिट केजी ये मैंने चेंज नहीं किया है। टाइम को लिखेंगे टी से, लेकिन मैंने सेकेंड्स ये चेंज नहीं किया। मैंने क्या बोला? फंडामेंटल यूनिट्स को अगर अपने को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो अपन ऐसा यूज करेंगे, एल एम टी के आई सी एम ओ एल, मोल। लेकिन मैं कतई नहीं बोला हूं कि तुम लोग यूनिट्स चेंज करो। मैं यूनिट से बाहर निकला, अभी मैं क्वांटिटीज पे आया हूं। समझ में आ रहा है? सर थोड़ा अच्छे से हमको समझाओ ना। तो सबसे पहली बात तुम्हारे लिए समझा रहा हूं एकदम शॉर्ट में। डायमेंशंस सबसे इंपॉर्टेंट। डायमेंशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। डायमेंशंस को हमेशा किस में लिखा जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? डायमेंशंस में यूजुअली मैंने किसका बात किया? अपने को कितना फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7, बराबर। मैं तुमको जुबान लिख के दे रहा हूं, तुम लोग को सिर्फ लेंथ का काम आएगा, तुमको मास का काम आएगा, तुमको टाइम का काम आएगा और तुमको करंट का काम आएगा। समझा क्या? समझा मैंने क्या क्या लिखा है? किसका किसका डायमेंशन में? लेंथ का, मास का, टाइम का, करंट का। लेंथ का आया तो लेंथ को क्या लिखोगे? एल। मास को क्या लिखोगे? एम। टाइम को क्या लिखोगे? टी। और करंट को क्या लिखेंगे? आई। किसी को कुछ प्रॉब्लम? तुमको मैं ये भी बता रहा हूँ एकदम डिटेल में कि 90% तुम्हारा काम इधर ही भारी हो जाएगा। 90% चीजें तुम्हें एलएमटी में ही हो जाएगा। याद है जब भी मैंने एमकेएस सिस्टम बताया था तभी नीचे लिखा था एलएमटी, और मैंने तुमको तभी बताया था, मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, वो आज दिन है।
समझा गया? LMT 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 बात करते रहने का हमेशा, समझ में आ रहा है क्या? 90% डायमेंशंस तुम्हारे LMT में ही निकलेंगे, और अगर कतई कभी आया तो एक करंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर हमको वापस बताओ ना डायमेंशंस क्या रहता है। तो ध्यान दो इधर, डायमेंशंस एग्जैक्टली क्या होता है वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, इधर आ जाओ सब लोग। चलो फर्स्ट डायमेंशन बता रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, और अपन जो फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दिया, कुछ भी लिख रहा हूँ, हाँ, L1 M1 T1, ये किसका भी यूनिट रहेगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं इसको क्या बोलूंगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। एक बार मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूनिट्स रेज किए तो मैं उसको क्या बोलूंगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। समझा क्या? अब एकदम प्रैक्टिकली, फर्स्ट मैं बोलता हूं जो अपने को मालूम है वो वेलोसिटी। क्या बोलता हूं? वेलोसिटी, बराबर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं लिख दिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझा क्या? अभी अभी मेरे को बताओ, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? L1, और बाकी M0, और बाकी TB0, डिवाइड बाय टाइम का क्या आएगा? L0 M0 T⁻1, बराबर। आगे इसको अभी एक साथ अपन लिखेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे। सबको मालूम है ना, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, व्हेन बेसिस आर डिवाइडेड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो ये देखना, ये L है, ये L है, ये 1 है, ये 0, तो 1 माइनस 0 क्या बचेगा? 1। M का तो कुछ भी नहीं है, तो M का क्या आएगा? 0, और T⁻1 है, ऊपर जाएगा तो T⁻−1। तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन फॉर्मूला। किसका? वेलोसिटी का। अपन ने एक लिखा था, क्या लिखा था, कोई मुझे बता सकता है क्या? डायमेंशनल एनालिसिस क्यों यूज करते हैं? यूनिट्स निकालने के लिए। अरे क्या निकालने के लिए? यूनिट्स। लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या रहेगा? लेंथ का यूनिट मीटर। मास का तो कुछ भी नहीं। टाइम का क्या है? सेकेंड। टाइम इनवर्स तो सेकेंड इनवर्स। जाके पीछे देख लो, वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा? मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या क्या? वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा? अरे इधर ही फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा? मीटर। टाइम का क्या आएगा? सेकेंड। सेकेंड ऊपर जाएगा तो हो गया ना मीटर अपॉन सेकेंड इनवर्स। तो वो अपने को प्रूफ कैसे हो गया? डायमेंशनल एनालिसिस। अरे प्रूफ कैसे हो गया? डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आया? सर बोलो बोलो। हाँ उसमें गैप आएगा, मैंने फिलहाल तो ऐसा ही लिख दिया, मीटर सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया क्या? हाइमन आएंगे, गैप आएंगे। वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। बोलो। हाँ मास 0 है ना, तो 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट लेता हूँ एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? एनीवन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी इधर अपने को चतुर बनना पड़ेगा। इधर क्या बनना पड़ेगा? चतुर। वेलोसिटी का तो फॉर्मूला रेडीमेड नहीं है, लेकिन मेरे को अभी वेलोसिटी का डायमेंशन इधर से छापना पड़ेगा। तो कभी कभी अपने को उसके डायमेंशन याद रहने पड़ेंगे, छोटे छोटे। समझ में आ रहा है क्या? तो वेलोसिटी का डायमेंशन छापूंगा, L1 M0 T⁻1 डिवाइड बाई टाइम का क्या आएगा? L0 M0 T⁻1। और अभी उसको सॉल्व करो, L का कुछ नहीं आएगा तो L1 M0 T⁻1 है, ऊपर जाएगा तो -1, -1 -1 -2। समझा क्या? किसी को कुछ प्रॉब्लम? और अभी उसका यूनिट बताओ। टाइम क्या आएगा? MS। समझ में आया? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? थर्ड, टेक्स्ट बुक। फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन। समझा क्या? अभी मुझे बताओ मास का यूनिट क्या है? तो L0 M1 और T⁻0 इनटू, क्योंकि इनटू है,
एक्सेलरेशन का ऊपर से कॉपी करना पड़ेगा, L1 m0 t रेज टू -2, और इसको अभी सॉल्व करो। अभी तो इधर ये क्या है, ऐड होंगे, सीधे सीधे क्या होएंगे, ऐड होएंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। तो L0 L1 मतलब इधर क्या रहेगा, L1 m1 m0, तो इधर भी क्या रहेगा m1 और t -2। समझा क्या, क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? तो ये हो गया इसका यूनिट, अरे ये हो गया इसका यूनिट, समझा क्या? और अभी इसका यूनिट लिखो, तो लेंथ, लेंथ का क्या आएगा, मीटर, मास का क्या आएगा, केजी, सेकेंड इनवर्स का क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स। इनवर्स को तुम लोग अपॉन में भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, क्लियर है? मैं क्लास करता हूँ फिर तुमको दे दूंगा करने के लिए, समझा क्या? वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, अब क्या आएगा, प्रेशर, समझा क्या? चौथा क्या आएगा, चलो प्रेशर नहीं करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी करूँ, काइनेटिक एनर्जी, इधर ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी, एवरीवन जानबूझ के ये कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे को एक चीज बताना है तुमको, काइनेटिक एनर्जी। एनीवन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अभी हाफ का क्या डायमेंशन आएगा, कुछ भी नहीं, हाफ एक नंबर है तो नंबर का डायमेंशन नहीं आएगा, तो हाफ को मारो गोली। एम, एम मतलब मास, मास का क्या आएगा, L0 m1 t0 बराबर वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या आएगा, वेलोसिटी का L1 m0 t रेज टू -1, लेकिन v का स्क्वायर है तो इधर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, इधर v का स्क्वायर, तो इसका भी क्या आएगा, स्क्वायर। अभी इसको अपने को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको वैसा ही रखो, L0 m1 t रेज टू 1 ऐसा ही रखो, इसको सॉल्व करो, स्क्वायर डायरेक्ट पावर्स मल्टीप्लाई, वेरी गुड। L2 m0 t रेज टू -2, और अब जाके ऐड करो L2 m1 t रेज टू -2, समझा क्या, क्लियर है? और इसके यूनिट्स क्या लिख सकते हो, इसके यूनिट्स लिखो, लेंथ का क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, मास का क्या आएगा, केजी, और टाइम का क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर। मैंने अभी जानबूझ के सेकेंड इनवर्स नहीं लिखा, ये बताने के लिए कि इनवर्स को अगर नीचे भेजोगे तो तुम लोग सेकेंड स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो। समझा क्या, क्लियर है? ओए समझा? हाँ, माइनस साइन हट गया और मैंने नीचे, इन लोगों को रखो।